हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं जो वीडियो बनाया था वो पूरा वीडियो नहीं बना पाया था, कारण बीच में फ़ोन आ गया, कट गया। और मैं आज इसका और थोड़ा से इसका क्लियर कराने के लिए चाहता हूँ। वही था टॉपिक था हमारा, इस्कॉन के वो भक्त से सब सावधान रहना है। अब वो सावधान बारी में भक्ति में क्या करना है, प्रभुपाद अपनी पुस्तक में पूरी क्लियर कर रखे। हम किस किसी भक्तों से सावधान रहना चाहिए, किसी की संगति करना चाहिए, किसी की संगति नहीं करना चाहिए। यदि हमको आध्यात्मिक प्रगति करना, आत्मकल्याण करना, हमको भक्तों की संगति तो चाहिए और भक्तों की सेवा भी चाहिए। किसी की संगति बिना वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे खेवा, ये नरोत्तम दास ठाकुर का है। कोई बिना वैष्णव के भक्तों की संगति, बिना उनकी सेवा का व्यतिरेक इस संसार में कौन किसका उद्धार हुआ है। उनके कहने का तात्पर्य यही था नरोत्तम दास ठाकुर। इसीलिए भक्तों की सेवा बहुत आवश्यक है। ये बात को चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में भी वर्णन किया गया। जब अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर ने कि अपने घर में भोजन कराते, खिलाते। हरिदास ठाकुर उनके जन्म से मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे, किंतु उनके श्राद्ध दिवस पर उन्होंने तथाकथित ब्राह्मण को भोजन पहले न खिला करके हरिदास ठाकुर को खिलाए। हरिदास ठाकुर बोले ऐसा मैं तो एक मेल्च परिवार में जन्म हुआ हूँ, मेरे को आपको ब्राह्मण जो है कुलीन ब्राह्मण परिवार लोग होते हैं उनको तो खाना पहले खिलाना चाहिए, मेरे को खाना क्यों खिला रहे। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं तुमको जैसे खिलाऊंगा तो मेरे तो ऐसे ही 1000 ब्राह्मण को खिलाने के भी फायदा मिल जाएगा ज़्यादा, इसीलिए तुमको पहले खिलाना है। ऐसे ही शास्त्र में वर्णन किया गया। यदि साधारण लोगों को यदि आप खाना खिलाते जो फल प्राप्ति होता है, एक ब्राह्मणों को खिलाए देने से वो फल प्राप्ति मिल जाता है। यदि ऐसे ही ब्राह्मणों को यदि 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाते, एक साधारण वैष्णव को खिलाए देने से भी वो फल प्राप्ति हो जाता है, एक ब्राह्मण। ऐसे ही साधारण वैष्णव से यदि कोई शुद्ध वैष्णव को खाना खिला देते, शुद्ध भक्त को, ऐसे 1000 वैष्णव खाना खिलाने से फल प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए वैष्णव का सेवा करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, हम जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं उनकी संगति न करें, उनको मन से सम्मान करें, और जो दीक्षा आदि लिया संस्कार भगवान की सेवा में लगा हुआ है व्यक्ति को प्रणाम करे। और जो वैष्णव अन्यान भाव से भगवान की कृष्ण भक्ति में लगा, संसार की कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, संसारी वासनाओं से मुक्त है, और विशेष करके भगवान की 24 घंटा भगवान के भजन में अपनी लगाव हुआ है, 24 घंटा भगवान के भजन में सेवा में लगा हुए, ऐसा वैष्णव का सेवा करना चाहिए, उनकी संगति लाभ करना चाहिए। इसे उत्तम कोटि की वैष्णव संगति करने से व्यक्ति खुद उत्तम भी बन जाएगा, किंतु कनिष्ठ अधिकारी भक्तों की संगति करने से व्यक्ति उनकी संगति कारण से उसी कनिष्ठ बनने के रहेगा, आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए संगति बारी में कहा जाए, किंतु मन से सम्मान करने के लिए उनको कहा गया। और रूप गोस्वामी कहे और नवय जोगेंद्र जी ये कनिष्ठ अधिकारी भक्तों की लक्षण भी वर्णन किए। इसीलिए भगवान मध्य भी उनको कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को कोई तुच्छ रूप में स्वीकार नहीं किया। भगवान बोलते स्वीकृतिवान आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतस्तव। हाँ, स्वीकृतिवान जना स्वीकृति चतुर्विधा भजते जना स्वीकृति न अर्जुन। ये अर्जुन, ये 4 प्रकार स्वीकृतिवान व्यक्ति अर्थ धन की लोभ से, धन के कारण से, किसी दुख के अर्थ दुख में पढ़ करके और वो जिज्ञासा ले करके और जानता है मेरा भजन करते, उसको स्वीकृतिवान भगवान कहा रे। इसलिए स्वीकृतिवान भक्त भगवान सुदुर्लभ कहते, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। वो जानता है, भगवान उसको सुदुर्लभ साधु बलि मान रहे, जो गीता में भगवान मान रहे हैं। अब प्रभुपाद भगवती गीता को छोड़ कर अलग चीज संस्था को लेंगे ना, संस्था में श्रील प्रभुपाद सभी ऐसे आम लोगों को भक्त बनाया। जो लोग गाय के मांस खाने वाले थे, शराब पीते थे, चरस पीते थे, भारत में जुड़ा हुए लोग को मांस मछली खाने वाले लोग हैं, और अंडे मांस खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, ऐसे ही इस्कॉन में जुड़े। और ऐसा लोगों को वैष्णव शुद्ध भक्त को बनाना प्रभुपाद की यही लक्ष्य था। जो इस्कॉन में जुड़ जाएगा वो शुद्ध भक्त बनेगा। प्रभुपाद भी अपनी तरफ से अपनी मुख से भी बोले इस्कॉन में सभी भक्त, मेरा बोले अपनी जो दीक्षा दिए शिष्य सभी भक्त वैकुंठ नहीं जा सकते, माने गोलोक वृंदावन जा नहीं सकते, बहुत रेयर भक्त जाएंगे जो सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है। प्रभुपाद साहब कहते थे
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ है। ये चीज़ों से जो मुक्त है वही व्यक्ति जा सकता है भगवत धाम को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जा सकता है। जब तक ये 4 चीज़ वासना रहता है तब तक वो जा नहीं सकता। प्रभुपाद अपनी श्रीमुख में ये बात को बताई के रखे, किंतु लोग को समझना चाहिए। किंतु ईश्वर के माध्यम से ही जो शुद्ध भक्ति का रहस्य सिद्धांत उसको समझ में आ सकता है। वो भक्त था भागलपुर का भक्त, कल मेरे भूल गया था, भागलपुर का ब्रह्मचारी था। उनके साथ में कुछ कांड कुछ महीना पहले हुआ था वहाँ की पटना इस्कॉन में, और वो सब दुखद घटना उनके जीवन में घटी, इसलिए वो निराशवाद है कि इस्कॉन के कई भक्तों की माने खिलाफ में बोले। किंतु वो बात को खिलाफ बोलना मतलब नहीं है। सभी प्रभुपाद बोले संस्था में तरह तरह के लोग होते हैं और तरह तरह उनको सुधारने के लिए कि सुधारने वाला संस्था है, लोगों को गलत चीज़ों को सुधार करके अच्छे भक्त बनाने वाला संस्था है। और हमेशा वो गलत चीज़ें नहीं रहेगा, उसे दोस्त हमेशा इसलिए नहीं देखना चाहिए आज ही ये गलत है, वो कल ही अच्छा वैष्णव बन सकता है, शुद्ध वैष्णव बन सकता है। इसलिए इसे दोस्त देख के उनके चरण अपराधी नहीं होना चाहिए भक्तों को, इसलिए सावधान रहना चाहिए। हम ऐसा भक्तों आज यहाँ गलत है, हम जानते हैं गलत काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किंतु वो गलत करने आज ही है, उसका इच्छा है, एक समय आएगा वो शुद्ध वैष्णव बन जाएगा, हमेशा नहीं। जैसे अजाम पीढ़ी है, अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ था किंतु वो एक समय शुद्ध भक्त वैष्णव बना। यही बात है विष्णुदूत तो समझाए, बोले आज नहीं वो तो भगवान के नारायण नाम लिया माने वो अलग है। आप जाओ और जमराज पास जब जाते, जमराज धर्म के सिद्धांत बताते, ही जमराज के सिद्धांत यही है, भगवान के नाम लेना मतलब उनका विचार जमराज के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, उनका विचार तो भगवान ही करेंगे, उनका हम नहीं करेंगे। इसलिए जो इच्छा रखते हैं, भौतिक इच्छा रखते हैं, पुनः उनको जन्म होना पड़ता है। पुनः उनको यदि कोई भगवान की संपत्ति की, गुरु कृष्ण की संपत्ति को हड़पता है, हड़पने वाला व्यक्ति को पुनः दारिद्र्य जीवन बिताना पड़ेगा। भले भक्त बनेगा, कृष्ण का भक्त बनेगा, किंतु दरिद्र परिवार में जन्म मिलेगा, उनको बहुत दरिद्र। इसलिए कई भक्त होते कि बहुत दरिद्र क्यों होते, दरिद्र होने का कारण यही है वो कुछ ना कुछ गुरु कृष्ण संपत्ति को हड़प किए हैं, दरिद्र। किंतु जमराज के पास दरबार जाएंगे, नरक भोगना नहीं पड़ेगा, उनको हड़प किया किंतु अच्छे संस्कार के भक्ति किया तो इसी जीवन में भगवान धाम को जाएगा। इसलिए भक्ति करने में तो जो सावधान से भक्ति करते उनको निश्चित अपने जीवन में सफलता प्राप्ति करेंगे। इसलिए ऐसा भक्त, कोई भी भक्त हो, वो वैष्णव है, वैष्णव होने के नाते उनको सम्मान होना चाहिए, उनको आदर भावना रहना चाहिए और उनको ये करना चाहिए। किंतु निरादर करना, किसी वैष्णव के प्रति अत्याचार करना, कि मारपीट करना, ये सब अपराध कांड से अपना भक्ति पतन हो जाता है। और जो अपराध करते हैं उसकी भी देखने भी उनकी अपराध अपने अंदर में आ जाता है, दोष भी आ जाता है। उनके वैष्णव ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैष्णव कर रहा है, उसका भी दोष भी अंदर में आ जाता है। हम यदि दूसरा वैष्णव का गलतियाँ देखते हैं, इसलिए भगवान गीता में कहते यदि मेरा प्रिय कोई बनना चाहता है, अदेष्टा सर्वभूता न मैत्र करुणा वच, अदेश द्वेष भावना से रहित होना चाहिए। सर्वभूतान सभी जीव प्रति की और सबके प्रति मैत्री भावना, करुणा भावना भगवान कहते। हाँ, स्वामित्व भावना से, मालिकपन भावना से नहीं होना चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए, सुख दुख में संभाव रखना चाहिए, क्षमाशील भी होना चाहिए। ये सब चीज़ जो करता है पुण्य भगवान का प्रिय बनता है। भगवान के प्रिय बनने के लिए जो गुण है, वैष्णव का गुण है, इसको अपना। अब जो भी है भगवान का वैष्णव माने वो साधारण नहीं। जैसे रूप गोस्वामी और एक उदाहरण दिए, बहुत सुंदर उदाहरण, गंगा जी की जलबारी में। गंगा जी बरसात काल में कीचड़ भी पानी आता है, फैन भी आ जाता है, किंतु हम लोग गंगा जल में उसको सम्मान करते, प्रणाम करते। किंतु बोले ना ये गंगा जल में कीचड़ आ गया, वारी यह आ गया, फैन आ रहा है, ये तो अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं विचार करते। इसी प्रकार वैष्णव भक्त है, वो प्रारब्ध है, पिछला जीवन कर्म के अनुसार उनको इतना संस्कार शुद्धता नहीं हो पाया, तभी उसके अंदर कुछ कलमश रहते हैं। वो कलमश को देखकर इसको निराधार नहीं करना। जैसे गंगा जल को सम्मान करते हैं, हमें उसी प्रकार की वैष्णव भक्तों के, कृष्ण भक्तों को सम्मान करना चाहिए। हाँ, आज नहीं कल तो शुद्धि हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भगवान बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्यो संदे निगच्छन्ति कुंते प्रतिजानी नौमय भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त की कोई पतन नहीं है, कृष्ण कहा रहे। इसलिए उनकी बातों पर भरोसा रखना चाहिए कि वैष्णव के दोष न दे करके उनके कर्म सुधर जाए। भगवान को प्रेयर करना चाहिए, उनको अपमान नहीं करना चाहिए। वैष्णव को हमेशा सदा सर्वदा सम्मान करना चाहिए। यदि वैष्णव कोई आदर करता है और निश्चित ये जीवन में प्रगति कर लेता है, आत्मकल्याण कर लेता है और भगवान का प्रिय बन जाता है।
संसार में भगवान की सेवा से सबसे श्रेष्ठ भक्तों की सेवा होता है। भगवान की सेवा करे न पारे, यदि कोई वैष्णव के भक्तों की सेवा कर लेता है, वैष्णव की संगति कर लेता है, उनके लाभ ही फायदा है। भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है अपनी भक्तों से सेवा कोई कर लेता है, सेवा करता है, भक्तों की संगति करता है, भक्तों को अपना मानता है। अब कपिलदेव भगवान बोले हैं, यदि ये संसार बंधन के लिए छुटकारा किसी को चाहता है, बंधन मुक्त होने के लिए चाहते, देवती माता की यही बात था, ये संसार बंधन कैसा छुटकारा मिलेगा। जिस संसार बंधन छुटकारा को चाहता है, कपिलदेव भगवान बोलते मेरा भक्तों को अपना परिवार माने, अपना हितैषी माने। हितैषी यदि कोई संसार में हो, वो वैष्णव है, भक्त है, वैष्णव है, कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है, जगन्नाथ का भक्त है, वही हितैषी है। ये अपना रवेली मान के रहे यदि ऐसा करता है। इसलिए वैष्णव की गुणगान तो सारी शास्त्र में यही वर्णन किया गया। इसलिए वैष्णव के भक्तों की हमेशा आदर होना चाहिए, उनकी सम्मान होना चाहिए, उनका दोष देखना ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए संगति करना तो वैष्णव के भक्तों की संगति करना चाहिए, जैसे हम संसार में निश्चित अच्छे बन सकते हैं। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।